एक महिला और एक व्यक्ति एक लग्जरी गाड़ी में आते हैं, महंगी कार में आते हैं जिसकी कीमत कम से कम 7 से 8 लाख रुपया होगी, लेकिन वो कार से उतर करके एक पौधा चोरी करते हैं जिस पौधे की कीमत महज 70 से 80 रुपये की है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू किस दिशा में जा रहा है कि 70 से 80 रुपये का पौधा चुराने के लिए लोग कार से घर से निकल रहे हैं, महंगी कार लेकर के घर से निकले हैं। जाहिर सी बात है कि उस कार में कम से कम 1000 रुपये का पेट्रोल तो डलवाया होगा, और गाड़ी लेकर के जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड जो है वो देखा जा सकता है कि आप अच्छी फैमिली से हैं। लेकिन ये जो हरकत इन लोगों ने की है, इस हरकत को देखने के बाद आप खुद सोचिए कि जम्मू के लोग किस दिशा में जा रहे हैं, जम्मू के हालात किस तरीके के हो रहे हैं। दूसरी ओर जम्मू के रैना कॉलोनी में आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू के रैना कॉलोनी में सेक्टर बी और सी के अंदर बिजली के ट्रांसफार्मर से फ्यूज़ चुरा लिए जाते हैं, और अंदाज़ा लगाइए कि स्थानीय लोग ये सोचते हैं कि गर्मी का मौसम है, लाइट बंद हो गई होगी। वो फ़ोन करते हैं बिजली विभाग के जई को ये पूछते हैं कि लाइट बंद क्यों है, तो वो ये कहते हैं कि लाइट आ रही है, लाइट बंद नहीं है। लाइनमैन को भेज करके पता कर लेते हैं। लाइनमैन जब मौके पर पहुंचता है तो वहाँ से ट्रांसफार्मर के 2 ट्रांसफार्मर जो थे सेक्टर सी और बी के, दोनों में से फ्यूज़ गायब होते हैं, और फ्यूज़ की कीमत जो है 250 से 300 की है, जो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया। लेकिन जिसने वो चोरी किए, देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया। पहले ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उतारा, 2 ट्रांसफार्मरों के फ्यूज़ उतारे, और उन फ्यूज़ को कितने में बेचा होगा? 50 रुपये का होगा मेरे ख्याल से एक, जो अगर किसी कबाड़ी को, भंगार वाले को बेचा होगा तो 50 रुपये का बिका होगा। तो अगर 2 बेचे होंगे तो 100 रुपया। आप अब खुद सोचिए कि इस दिशा में, अब खुद सोचिए कि किस दिशा में जम्मू कश्मीर का युवा जा रहा है, खासकर जम्मू के युवा जा रहे हैं कि बिजली के ट्रांसफार्मरों से फ्यूज़ तक उतार करके बेच रहे हैं। चलिए अब लोड करके आते हैं इस वीडियो पर जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहुंचा है। इस गोडाउन का जो मालिक है, उन्होंने कहा कि इस वीडियो को ना चलाएं, अगर चलाएं तो इनके चेहरे जो हैं वो ब्लर कर दें। मैं नहीं चाहता कि एक 70-80 रुपये के पौधे के चोरी की इस वारदात की वीडियो अगर न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़ पोर्टल पर चले तो ये लोकल व्यक्ति है, इन दोनों को इनके घर वाले या रिश्तेदार पहचान लेंगे, जिसकी वजह से इनका परिवार बदनाम हो सकता है, ये लोग बदनाम हो सकते हो, उनके घर में जो है वो झगड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये सोचिए आप कि जम्मू के लोग जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 7 से 8 लाख रुपए की गाड़ी आदमी लेकर के निकलता है, उसके साथ एक औरत आती है, अब वो उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन दोनों उतरते हैं, गाड़ी को साइड पर लगाते हैं और एक गोडाउन के बाहर जाते हैं। उस गोडाउन के बाहर से वो एक 70-80 रुपये का पौधा चोरी करते हैं। उस पौधे को चोरी करने के बाद वो फिर से उस गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कार में चोर आते हैं, महिला और पुरुष, पौधा चोर, वो पौधे को चोरी करते हैं जिस पौधे की कीमत महज 70-80 रुपये है। ऐसे हालात बन गए हैं जम्मू के। ऐसे ही एक दो वीडियोस और हैं जो हम आपको दिखा तो नहीं रहे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है, कालूचक इलाके में एक बुज़ुर्ग महिला घर से निकलती हैं, उनके कान की बाली नीचे गिर जाती है, तो वहीं पर एक कबाड़ी रहता है, वो कबाड़ी उसकी कान की बाली देखता है और उसे उठा करके ले जाता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जाता है और उसे फ़ोन करके बुलाया जाता, तो वो उस कान की जो बाली उस बुज़ुर्ग की गिरी थी वो वापस दे जाता है। वहीं कालूचक में एक किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान वाले व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन जो है वो गिरता है और एक स्कूटी पर व्यक्ति आता है अपनी फैमिली के साथ, बच्चा साथ में होता है, पत्नी साथ में होती है। वो मोबाइल गिरा हुआ देखता है और वो वापस घूमता है, यू टर्न लेता है और मोबाइल उठाता है, जेब में डालता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, आगे जाकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। ऐसी दर्जनों वारदातें सामने आ रही हैं। आखिर जम्मू किस ओर जा रहा है? ये 3-4 वारदातें मैंने आपको बता दी। ट्रांसफार्मर की फ्यूज चोरी,
गोडाउन के बाहर से 70-80 रुपये का कार में आकर के औरत और एक पुरुष जो है वो पौधा चोरी कर लेते हैं 70-80 रुपये का। कार से आते हैं चोरी करने के लिए। वहीं किराने की दुकान के दुकानदार का एक मोबाइल गिरता है और वो फैमिली के साथ जा रहा व्यक्ति यू टर्न लेता है और मोबाइल उठा करके ले जाता है और आगे जाके स्विच ऑफ कर देता है। एक बुज़ुर्ग महिला घर से निकलती हैं, उनके कान की बाली नीचे गिर जाती है और उस बाली को वहीं का स्थानीय कुआड़ी जो है उठा करके ले जाता है। ये सब सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है। इन सब की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिस वजह से ये लोग सामने आ गए। लेकिन लोगों का बड़प्पन देखिए अभी, मतलब 2024 में मैं बात कर रहा हूँ। आज लोगों के अंदर भी इंसानियत ज़िंदा है। लोग ये कहते हैं कि किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, परिवार ख़राब हो जाएंगे लोगों के, उनकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन चोरी करने वालों को ये सोचना चाहिए कि महज 70-80 रुपये का पौधा, कार में आप आते हैं और वो पौधा चोरी करते हैं और महिला और वो पुरुष दोनों खड़े रहते हैं। पूरी एक वॉल लगी हुई है, उस वॉल में कई सारे पौधे हैं। जैसे आप सतवारी से विक्रम चौक या फिर जीवल की ओर जाएं तो आप देखेंगे कि फ्लाईओवर के नीचे जो है वो कई ऐसी वॉल्स बनी हुई जिसमें छोटे छोटे पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, लटकाए गए हैं, ताकि शहर खूबसूरत लग सके। ऐसा ही एक पौधों की वॉल जो है, फ्रेम जो है, वो इस गोडाउन के बाहर लगा हुआ था, जिस गोडाउन के बाहर से इस व्यक्ति ने और इस औरत ने वो पौधा चोरी कर लिया। अब ये कितनी शर्म की बात है। अच्छे कपड़े पहन रखे हैं लेकिन एक 70-80 रुपये का पौधा चुरा करके जाते हैं। ये बेशर्मी की हद है। जम्मू के अंदर ऐसी वारदातें जो देखने को आ रही हैं, ये शर्मसार कर रही हैं जम्मू के लोगों को। और जम्मू के लोगों से ये अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और ये जम्मू के लोगों के ऊपर जो विश्वास था, ये कहा जाता था कि जम्मू के लोग जो हैं, आज तक ऐसा माना जाता था कि जम्मू के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से अब जम्मू के लोगों की इज्जत और उन पर विश्वास जो है उसमें कमी आ रही है कि महज 70-80 रुपये का पौधा चोरी करना है। भाई मान लिया अगर आपको अच्छा लगा, आपने ले लिया, तो दूसरे दिन आकर के या तो पौधा लुटा देते या फिर उसके पैसे दे जाते उस गोडाउन के मालिक को, जिससे आपका विश्वास बरकरार रहता। आप आए, पौधा उठाया, महिला साथ में आई, पौधा लेकर के आप गाड़ी में बैठते हो, चले जाते हैं। ये घटना 1 तारीख की है, जिस दिन वोटिंग हो रही थी। उस दिन इस महिला और इस पुरुष ने एक पौधा चोरी किया है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।